हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सिया मैं प्राची। गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बहुत दिनों बाद। और गाइस, आज की वीडियो है अबाउट माय एक्सपीरियंस ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि अभी लेटेस्ट में हुआ है December 21। तो चलो गाइस, मेरे को बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस पूछ रहे थे, मैम कैसा गया एग्जाम। सब लोग एक्साइटेड है जानने के लिए कि ऐसा क्या हुआ था इस टर्म के एग्जामिनेशन में। तो गाइस, मैं आपको हर सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी कि क्या ट्विस्ट आया था, कैसे रहा एग्जाम, क्या था मेरा एक्सपीरियंस, व्हाट आई हैव फेस्ड एंड लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखें, सो दैट आप लोग को पूरी बात समझ में आए क्लियरली। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, सबसे पहला एग्जाम था हमारा लॉ एंड एथिक्स का। ठीक है गाइस, जो कि है अपना हमारे फाइनल में तो उसको कॉर्पोरेट लॉ बोलते हैं, वट एवर नाम से क्या फर्क पड़ता है। लॉ सब्जेक्ट था गाइस, तो अपना लॉ के पेपर जो हमारे थे वो गए थे। बहुत ज्यादा अजीब था गाइस। सेटिंग कैसे थी पेपर की तो मैं आपको बता दूं, एक लेवल अप थी। एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव्स क्या आए थे तो सर के ऊपर से जा रहे थे, मेरे ही नहीं हमारे सारे बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के फीडबैक लेने के बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। ऑब्जेक्टिव बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आए थे। एंड बाकी सेक्शन डी पार्ट जो था वो एक्सेप्शंस बेस्ड था, मतलब जो हम पार्ट पढ़ के जाते हैं ना, उनके एक्सेप्शंस जो थे उससे क्वेश्चन आया था। तो दैट वाज बिट लाइक ऐसा था कि जो एक्सेप्शन पढ़ के गया उनसे बनेंगे, बाकी लोग से तो नहीं बनेंगे। तो मैं तो पढ़ के गई थी तो मेरे से बन गया। एंड बाकियों का तो पता नहीं गाइस, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स से। ठीक है गाइस, तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं बताती हूँ कि गाइस सी सेक्शन जो था हमारा वो तो नॉर्मली था जैसे आता था, बट ऑब्जेक्टिव तो सबका दिमाग हिला के रख दिया था। दैट्स व्हाई गाइस एग्जाम प्रेशर विद ऑब्जेक्टिव ऐसा देख लो, स्टार्टिंग पेपर पे तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। दैट्स व्हाई लोगों का पेपर अच्छा नहीं गया है। ठीक है, देन गाइस नेक्स्ट पेपर था अपना मे बी सीएफआर। यस, ग्रुप वाइज बता रही हूँ मैं। ओके, दोनों ग्रुप का मिला के। तो सीएफआर था गाइस, सीएफआर तो सबका ही बेकार गया है। ठीक है, मतलब मैंने जिनके मुंह से सुना है, लाइक मेरा तो खुद का अच्छा नहीं गया था। पास होने के लाले पड़ रखे हैं सबके। सीएफआर तो सबकी, मतलब क्या ही बोलूं बस मैं। ठीक है, समझ लो आप। तो फिर सीएफआर वैसे ही था सबका। तो सीएफआर अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्या गया था सीएफआर पे, तो गाइस स्टडी मैथ से उतना ज़्यादा आया नहीं था। देन एएस आया था, इंड एएस नहीं आया था। ठीक है, ऐसे एकदम एकदम ड्रास्टिक चेंज हो गया था। लाइक थ्योरी पोर्शन आया ही नहीं था। गवर्नमेंट अकाउंटिंग से पिछले साल के सेम टू सेम क्वेश्चन डाल दिए थे। मैंने तो देख के भी आया था क्वेश्चन, बट मेरे को लगा यार पिछले साल तो आया था, इस साल नहीं आएगा करके। दैट्स व्हाई गाइस थ्योरी के गंदे गंदे क्वेश्चन थे एकदम, मतलब पता नहीं क्या ही पूछा था एकदम। चार शॉर्ट नोट में क्वेश्चन एकदम फॉर्मेलिटी से पूछा था, वो भी सारे एकदम घटिया टाइप के क्वेश्चन थे। मेरे को तो पसंद ही नहीं आया। ठीक है, तो वो ऐसा टाइप का था। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि अच्छे नहीं थे थ्योरी के क्वेश्चंस, और ज़्यादा पोर्शन भी नहीं था। लाइक जितना पोर्शन अपन को एमटीपी में देखने को मिला था एंड अपना जो आता है हर साल का ट्रेंड था, उससे पूरा अपोजिट था। वैसा कुछ आया ही नहीं था, मतलब बहुत लेस थ्योरी था। मतलब थ्योरी एकदम जैसे 30 मार्क्स तक आती है सीएफआर में थ्योरी, जनरली सारे चैप्टर का मिला दूं, जैसे मैं रिपोर्टिंग चैप्टर का एंड लास्ट गवर्नमेंट अकाउंटिंग एक्सबीआरएल वगैरह को, तो 30 मार्क्स तक कवर कर ही लेता है। 30 क्या, यहाँ पे तो सिर्फ ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन में मतलब उनके हिसाब से तो जीरो ही था मान लो तुम। ठीक है गाइस, तो जो मेरे टाइप थ्योरी प्रिपेयर कर गया था, उनके बेचारे लोग के साथ तो बहुत बुरा हुआ। ठीक है, देन गाइस नेक्स्ट सब्जेक्ट अपने एसएफएम पे चलते हैं। तो गाइस एसएफएम पेपर थोड़ा लेंदी था, थोड़ा सॉरी थोड़ा ज़्यादा लेंदी था। सीएफआर और एसएफएम दोनों ही लेंदी आए थे। तो गाइस लेंदीनेस की वजह से लोगों का पेपर छूट गया, आधा कोई डी सेक्शन छोड़ दिया, कोई सी सेक्शन में सिलेक्टिव कर पाया। और गाइस क्वेश्चन उतने ज़्यादा ना स्टडी मैथ से नहीं आए थे। ठीक है, जैसे अपना मैथ्स से आता है हर वक्त क्वेश्चन, तो उस टाइप के क्वेश्चंस थे नहीं, और कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिले जो बच्चों से बना नहीं, मेरे से भी नहीं बना कुछ क्वेश्चंस। लेट्स सी गाइस रिजल्ट कैसा आता है, लेट होप फॉर द बेस्ट। तो गाइस उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट आता है अपना सीएफआर के बाद था अपना इनडायरेक्ट टैक्स, मे बी इनडायरेक्ट टैक्स था। तो गाइस इनडायरेक्ट टैक्स था, वो पेपर अच्छा था, बट गाइस काफी ट्रिकी क्वेश्चन था। लाइक एक क्वेश्चन के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो आता है ना गाइस, वो ऐसा हो जाता है कि ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लाइक टू पॉइंट ऑफ व्यू टाइप का क्वेश्चंस था, थोड़े ट्रिकी थे। एक्सेप्शन मतलब जो एग्जाम्पशन चैप्टर था, और क्वेश्चन ऐसा आया था कि लाइक उसमें एग्जाम्पशन भी था, उसमें तुम्हारा रजिस्ट्रेशन भी था, उसमें तुम्हारा कंपोजिशन भी था। मतलब एक ही क्वेश्चन को ऐसा बंडल ऑफ क्वेश्चन बना के उन लोग ऐसे दिए थे। तो गाइस बहुत दिमाग लगा लगा के सॉल्व करना पड़ रहा था कि क्वेश्चंस को, और एकदम ज्यादा एक चैप्टर का था ऐसा कह नहीं सकते। क्वेश्चन काफी मिक्स पोर्शन में था। ठीक है गाइस, तो ऐसे था क्वेश्चन। बाकी पेपर उतना ज्यादा मुझे डिफिकल्ट तो नहीं लगा, मतलब इसमें अपन, अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तो फिर आप एग्जाम्शन का सोच सकते हो, इतना था पेपर। ठीक है गाइस, देन अपना नेक्स्ट पेपर था एससीएम।
एससीएम पेपर गाइस अच्छा खासा एससीएम का पेपर था लाइक मतलब मुझे तो अच्छा ही लगा लाइक उसमें कुछ था नहीं ज़्यादा डिफिकल्ट प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे सारे और वही मार्जिनल से आया था स्टैंडर्ड का 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता सिर्फ और मार्जिनल का तो यूजुअल जैसा आता है वैसे ही आया था देन गाइस अपना ओएमएसएम पोर्शन से असाइनमेंट का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का आ गया था तो उसको प्रॉब्लम हुई हुई लोगों को शायद सॉल्व करने में देन गाइस ऐसे ही मतलब एससीएम का पेपर फिर भी अच्छा था मतलब 50-60 लाया जा सकता है इतना तो था ही ठीक है, एक एवरेज बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ मैं कि 50-60 ला सकते हैं उसपे। ठीक है गाइस, देन अपना नेक्स्ट चैप्टर सॉरी चैप्टर बोल रही हूँ सब्जेक्ट था नेक्स्ट अपना अ, एसएफएम सीएफआर हो गया, अपना ऑडिट। ऑडिट तो गाइस एज़ यूजुअल ईज़ी था, अच्छा पेपर था, काफ़ी अच्छा था, अबव 60-70 आराम से ला सकते हैं मतलब ये वो पेपर था जो हम लोग हमेशा से चाहते थे और एकदम मतलब ये वाला का एक्सपीरियंस मैं क्या शेयर करूँ गाइस जैसे ही सब एग्ज़ाम से बाहर निकले इतने ज़्यादा खुश थे लाइक पहला पेपर था जो बहुत मस्त गया और उसमें एकदम ज़्यादा खुशी थी। पॉज़िटिव वाइब्स आई फाइनली पेपर देने के बाद ऐसा लगा कि यार चलो कुछ तो आया जीवन में जिससे हम पास हो सकते हैं। मतलब बीच के पेपर भी ठीक गए थे, कह सकते हैं एससीएम और आईडीटी ठीक गए थे। एसएफएम, सीएफआर और लॉ तो बहुत बेकार था। बट जो ऑडिट का पेपर था उसको देखने का थोड़ा कॉन्फिडेंस और थोड़ा ऐसा लगा कि यस हाँ गाइस अगर अगर अपन 40-50 ले आए बाकी सब्जेक्ट में तो ये एग्रीगेट बना ही देगा अपना। ठीक है, तो फिर उसको लेने का थोड़ा अच्छा ही लगा मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ऑडिट का पेपर एज़ यूजुअल हमेशा की तरह बहुत प्यारा, ईज़ी सा अच्छा-सा पेपर आया था। अब आराम से 60-70 जाएगा। देन गाइस नेक्स्ट पेपर अपना आया था डीटी। डीटी का पेपर अच्छा था। ठीक है गाइस डीटी का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा अच्छा रह गया ड्यू टू सम रीजंस ठीक है तो फिर डीटी का पेपर तो अच्छा ही था मतलब 45 से लेके आप 60 तक ला ही सकते हो डीटी इतना था मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं थे। कुछ-कुछ क्वेश्चंस थे जैसे कि वो घुमा दिया था और गाइस इस बार का पेपर जो था ना वो ट्रेंड से अपोज़िट था थोड़ा लाइक अपन जो क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करके गए थे कि यार इससे तो आता ही है हमेशा इससे तो आता ही है। तो वो ट्रेंड थोड़ा अपोज़िट गया था। लाइक अपन इंडिया सोचते थे तो एएस दे दिया था, अपन एएमटी मेट सोचे थे तो कुछ और ही दे दिया था, एचपी भर दिया था पूरा इस एचपी के आने की वजह से बहुत सारे लोग का ना क्लियर ज़्यादा अच्छे से हो सकता है क्योंकि इंटरमीडिएट पोर्शन अपन वैसे तो पढ़ के नहीं गए थे बट एचपी इतना ईज़ी है कि इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। एचपी मतलब हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है गाइस? तो बहुत ज़्यादा था वो तो उस हिसाब से देखा जाए तो पेपर ईज़ी बन गया था क्योंकि इंटरमीडिएट का थोड़ा ज़्यादा था उसमें और फाइनल का थोड़ा कम था पोर्शन दैट्स व्हाई पेपर अच्छा था। ठीक है गाइस, तो अपन कह सकते हैं कि शायद एग्ज़म्पशन आ जाए, ठीक है? तो मतलब 50-60 लाने लायक तो था ही। देन गाइस अपना नेक्स्ट पेपर था लास्ट अपना इसका हो गया ग्रुप 1 का सारा पेपर खत्म। मैंने सबके बारे में बता दिया और अपना एसपीएम बीवी था। गाइस ईज़ी पेपर था एसपीएम बीवी भी एज़ यूजुअल हमेशा की तरह कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ना पहले हम लोग को इतना टेंशन देके घबरा गए, बहुत सारे बच्चे तो कि कुछ-कुछ एग्ज़ाम भी नहीं दिया आगे कि यार निकलना नहीं है करके। ठीक है, पहले के पेपर एकदम गंदे सेट किए थे, बाद के पेपर वो लोग रिलैक्स्ड वे में नॉर्मल जैसे करते हैं सेट वैसे ही था। तो एसपीएम बीवी भी एज़ यूजुअल अच्छा था, ईज़ी था, अच्छा खासा था, सबके अच्छे मार्क्स आ ही जाएँगे। तो गाइस कह सकते हैं कि जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे होंगे ना, तो उनका वेटेज थोड़ा एसपीएम बीवी ऑडिट 2 पेपर ईज़ी था और आईडीटी भी उतना खराब नहीं था। तो उसके वजह से मेबी उनका एग्रीगेट बन जाए और वो पास हो जाए। बट गाइस जो एक ग्रुप दे रहे थे और अगर उनका 3 पेपर बिगड़ा तो अब कुछ कह नहीं सकते। लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है गाइस, तो देखते हैं कैसे क्या होगा। बट अपन को तो मेहनत करनी है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं सारी क्लासेस सीएमए फाइनल के फ्री में यूट्यूब पे लाऊँ। तो गाइस अगर आप सोच रहे कोचिंग का जाने का तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं मे बी लेट्स सी कैसे क्या होता है, ठीक है? तो लाइक 1 जनवरी को तो कुछ आप लोग के लिए धमाका वाला आने वाला अनाउंसमेंट तो गाइस उसका वेट करते रहना और डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट गाइस आपके हाथ से कोई भी अपडेट जा ना पाए और अगर आप चाहते हैं कि और ऐसे मैं कुछ वीडियोस बनाऊँ जिससे आपको कुछ भी नॉलेज चाहिए गाइस डू कमेंट सो दैट मेरे को पता चले कि आपको किस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए। और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो आई होप गाइस आपको मज़ा आया होगा मेरा एक्सपीरियंस सुन के और लग रहा है गाइस पास हो जाऊँगी मैं तो और चांसेस है मतलब कह सकते हैं अगर सीएफआर का ठीक-ठाक आ गया ना मार्क्स तो फिर पास होने के चांसेस है और अगर सीएफआर गया तो गया सब कुछ फिर क्या कर सकते हैं पता नहीं गाइस देखते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय गाइस।